नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर अचानक से क्या हो गया है उपेंद्र कुशवाहा को, उनके सुर बदल क्यों गए हैं? उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी को रह रहे कि अपनी आंखें क्यों दिखा रहे हैं? एनडीए में एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है, वही एनडीए जिसमें बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हैं, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और कुशवाहा हैं। दरअसल कुशवाहा क्योंकि पहले भी ऐसा करते रहे, कुशवाहा कई बार एनडीए के साथ हुए और कई बार उनका साथ छोड़ चुके हैं। नीतीश कुमार के किसी जमाने में बहुत खास हुआ करते थे, नीतीश कुमार की ही पार्टी ने उनको बिहार विधानसभा में जो है सदन का नेता बनाया था, लेकिन नीतीश कुमार के साथ भी उनकी नहीं बनी। साथ रहे, अलग हुए, फिर साथ आए, फिर अलग हुए, फिर साथ है, तो ये तमाम तरह की चीज़ें होती रही हैं। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से क्यों भिड़ने को तैयार हो गए हैं और ऐसा क्या हुआ है जो रह रहे के उनकी जो टीस है उनको रह रहे के निकल रही है? दरअसल पिछले 3-4 दिनों के उनके बयानों को देखें, चाहे वो वाल्मीकि नगर की उनकी पार्टी की मीटिंग हो या फिर पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस बीच में दिए गए उनके अलग अलग बयानों को डिकोड करके अगर हम समझें तो लगता है कि उनकी वो जो है किसी बात पर बहुत ज़्यादा जो चिंतित हैं और उसी चिंता को जाहिर कर रहे हैं, वो कह करके बीजेपी को डरा रहे हैं या कह लीजिए कि चेतावनी दे रहे हैं। अब वो बात क्या है और उपेंद्र कुशवाहा को अचानक से हुआ क्या है और किस बात से वो इतने तनाव में हैं, इसी को आज हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं, अगर उनकी बात पर गौर नहीं किया गया तो क्या ये माना जाए कि एनडीए में पहला विकेट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा का ही गिरने वाला है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा इस बात पर कम से कम समझौता करने को तैयार नहीं है। पूरी बात क्या है, देवांशु हमारे साथ मौजूद हैं जो कि दिन भर तमाम जो अंदर खाने से चीज़ें निकल के सामने आई हैं और जो एग्जैक्ट हुआ है उपेंद्र कुशवाहा जो मन में चल रहा है और जिस बात को वो अपने बयानों के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहे हैं उसको ही समझेंगे। हुआ मतलब क्योंकि जो उपेंद्र कुशवाहा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वकालत कर रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे, नीतीश कुमार को लेकर के कसीदे पढ़ रहे थे, चिराग पासवान मांझी से उनकी कोई अनबन थी नहीं, किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं था। अचानक से ऐसा क्या हो गया उपेंद्र कुशवाहा कि वो बीजेपी को सीधे एक तरीके से अपनी आंख दिखा रहे हैं? हाँ, आपने इंट्रो में शुरू में कहा ना कि आँख क्यों दिखा रहे हैं अभी, ठीक है। आँख इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उनकी आंखें लाल जो हैं वो हुई थी कभी लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे, और आंखें लाल इसलिए हुई थी क्योंकि बीजेपी के एक नेता ने जो है उनके साथ धोखा दिया था। वो चाहते थे कि कोई भी जीते, उपेंद्र कुशवाहा ना जीते। शायद उनको लग रहा होगा कि अगर ये उपेंद्र कुशवाहा जीतते हैं तो उनका कद इलाके में छोटा हो जाएगा, तो इसलिए जो है वो पवन सिंह को लाया गया, चुनाव हरवाया गया। लेकिन पवन सिंह जब आए काराकाट चुनाव लड़ने के लिए, चीज़ें इस तरीके से नहीं हुई कि सिर्फ काराकाट हरा दिया, वो उस शख्स को भी हरा देते हैं जो शख्स को लाते हैं। यानी कि आरा में भी जो है वो नुकसान पहुंच जाता है, औरंगाबाद लोकसभा सीट पर भी और जो है वो नुकसान पहुंचता है। पूरा सावाद वाला इलाका जो है वो खाली हो जाता है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2020 में खाली सा हो गया था। देखिए, पार्टी की बड़ी मीटिंग जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की कल हुई थी। इस मीटिंग में जो इलाके से आए हुए कार्यकर्ता थे जो काराकाट से, उन्होंने कहा कि हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हम जो है आपको जो है काराकाट लोकसभा सीट से जिता नहीं पाए। जब ये बात जो उपेंद्र कुशवाहा जो है अपने कार्यकर्ताओं से कर रहे थे, तो कार्यकर्ता जब ये उपेंद्र कुशवाहा से ये बात कह रहे थे तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी जवाब दिया कि इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है, ये तो जानबूझकर मुझे हराया गया है। और ये सबको पता है। जब चुनावी नतीजे के बाद मेरी मुलाकात अमित शाह से हुई, मेरी मुलाकात जब पीएम मोदी से हुई, तब दोनों नेता ने मुझे कहा था कि हम जानते हैं कि आप क्यों हारे हैं, किसकी वजह से हारे हैं। और मतलब ये रिपोर्ट मतलब बीजेपी के जो टॉप मोस्ट लीडर है उन तक भी थी कि मतलब उपेंद्र कुशवाहा के हारने का विश्लेषण जब उन्होंने शायद किया होगा तो उनको ये पता था कि कौन था। हाँ, अब दिक्कत क्या हो रही है कि अब उस नेता का नाम क्यों ले रहे हैं? 5-6 महीने बाद चुनाव है, बीती बातों का जिक्र अब क्यों हो रहा है? अब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो खबर है, चर्चा है, और चर्चा तो है ही, क्षेत्र में तो है ही, और कहीं ना कहीं इंटरनल तौर पर एग्जैक्ट जानकारी उपेंद्र कुशवाहा तक भी पहुंची है कि वो नेता जो है अब बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और उस नेता का नाम है औरंगाबाद के पूर्व सांसद। देखिए, नाम उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं लिया, नाम का जिक्र कहीं नहीं हो रहा है, बस बीजेपी के एक नेता। हाँ, हालांकि आर.के. सिंह जो कि आरा के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने एक बार नाम लेते हुए ये बोला था, सुशील सिंह पर जो है वो आरोप लगाया था कि उनकी वजह से वो हार गए। हार इसलिए क्योंकि पवन सिंह की एंट्री होती है, काराकाट से लड़ने जाते हैं, और इस तरीके का माहौल बन जाता है कि जो राजपूत वोट बैंक हैं वो खिलाफ चले जाता है बीजेपी के, और
उपेंद्र कुशवाहा तो हारते ही हैं, साथ में औरंगाबाद से सुशील सिंह हार जाते हैं और आरा से आरके सिंह हार जाते हैं। ये 3 सीट लूज कर जाती है बीजेपी। चुनावी नतीजे क्या हुए? बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 30 पर एनडीए जीतती है, 1 पर पप्पू यादव जीतते हैं, यानी कि 9 सीट जो है शुद्ध रूप से महागठबंधन वाले जीत जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा यही कह रहे थे कि हम जो है ना, जिस तरीके के नतीजे आए एनडीए के लोकसभा चुनाव में 5-6 सीट ज़्यादा जीत सकते थे, लेकिन जो है बिना नाम लिए वो कह रहे हैं, लेकिन उस नेता का नाम है सुशील सिंह। ये कि वो बिना नाम लिए वो कह रहे हैं, लेकिन उस नेता का नाम है सुशील सिंह। इनकी वजह से हम 5-6 सीट हारे हैं, ठीक है। और अब क्या औरंगाबाद में क्या चल रहा है? 1.5 महीने पहले करीब जो है औरंगाबाद में पीसी थी रोहित और सुशील सिंह थी, ठीक है। और वहाँ के पत्रकारों ने ये सवाल पूछा, क्या आप चुनाव लड़ने वाले हैं औरंगाबाद से विधानसभा का? इस पर जो जवाब दिया ना, वो वही बता रहा है कि हाँ, ये सुशील सिंह चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय है। और सुशील सिंह ने इस सवाल के जवाब में उस वक्त कहा था कि अगर पार्टी आला कमान कहेगी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए, तो वो चुनाव औरंगाबाद विधानसभा सीट का लड़ेंगे। अब रोहित आप बताइए, चुनाव होने हैं अक्टूबर-नवंबर में, ये 1.5 महीना पहले की बात है, मतलब कि अभी चल रहा है, अभी मई आने वाला है। ये पूरी जो वाकया मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग आप समझिए कि मार्च की बात है। मार्च महीने में कोई नेता उस विधानसभा सीट पे जाता है और ये कहता है कि अगर पार्टी आलाकमान कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। इसके मायने क्या है बताइए? ये क्या ऐसा ही है कि बोल देना है कि लड़ रहा है, एग्जैक्ट है ये? नहीं, कोई व्यक्ति 16 साल का सांसद, 16 साल से सांसद हो, 2009 से 2024 तक लगातार सांसद हो एक ही लोकसभा सीट से, तो वो तो अपने इलाके में चाहेगा कि ना उस इलाके का। देखिए होता क्या ना, बस कि आपको बस सांसद बनना भर नहीं होता है, आपको ये भी होता है कि आप जो है मतलब उस इलाके को एक तरीके से हाँकें, मतलब आपके घोड़े उस इलाके में दौड़ें, मतलब आप उसके एक तरीके से सारथी बन जाएं और घोड़े आपके दौड़े। और शाहबाद में सुशील सिंह यही कर रहे थे, मतलब ये जब वहाँ जिस इलाके में, जब देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने वहाँ जब चुनाव लड़ा, तो ऐसी कोई बात, ये नई बात नहीं है कि सुशील सिंह से कोई नया झगड़ा है। जब वो काराकाट में उतरे तो सुशील सिंह ने उनको इंटरनली डैमेज किया। इस बार ये ज़्यादा हाथ इसलिए हुए क्योंकि जानबूझ करके एक, पहले होता ये था कि चलो भाई वोट नहीं करना है, क्योंकि भाई राजपूत और कुशवाहा ये दोनों उस इलाके में बड़ा तय करते हैं नतीजों को। तो होता ये रहा कि उन्होंने अपने जात वाले को मना कर दिया, वो एनडीए में थे, एनडीए में नहीं थे तब भी, और उसका असर ये होता था कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाते थे या फिर मतलब उनको नुकसान होता था। लेकिन बाद के वक्त में ये हुआ कि क्योंकि जो पिछला लोकसभा चुनाव जो पिछले साल संपन्न हुआ, जिसमें पवन सिंह को अब एकदम अचानक से वहाँ पे लॉन्च किया गया, और खबरें तो ये तक थी कि कुछ नेताओं ने दबी जुबान से ये तक कहा ऑफ कैमरे कि सुशील सिंह ही फंड देने वाले थे। हालांकि पवन सिंह को पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आप कल्पना करें ना कि पवन सिंह जो कि बीजेपी का गाना गा रहे थे, बीजेपी की माला जप रहे थे, वही पवन सिंह जो हैं वो आसनसोल की सीट छोड़ देते हैं, जहां से अब शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो फिलहाल सांसद हैं। उसके बाद वो बिहार आते हैं और कहते हैं कि बीजेपी बिहार में कोई सीट दे दे। पहले चर्चा उनकी आरा लड़ने की थी, तो राजपूत हो जाता, तो उन्होंने बड़ा माइंड गेम किया कि आरा डैमेज भी हो जाएगा और काराकाट में लड़ेंगे तो कुशवाहा वर्सेस वहाँ पर जो है वो राजपूत हो जाएगा। और मेरी समझ ये है कि बहुत एक तरीके से रणनीति के तहत जो है ये पूरी चाल चली गई। जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि अमित शाह तक की बात है, तो उसका मतलब ये है कि पार्टी ने भी, क्योंकि देखिए चुनाव में जो नतीजे आए और नरेंद्र मोदी 400 पार जाने की बात कर रहे थे, जो सीटें कमी है उसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें कमी, वो सीटें कम की आई आपको महाराष्ट्र से। हालांकि वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग थी, लेकिन सीटें कमी बिहार और यूपी से, जहां से इनको इस बात की उम्मीद थी कि वो 400 पार जा सकते हैं। अगर पिछले 19 के लोकसभा चुनाव में अगर एनडीए बिहार में 39 जीत सकती थी, तो इस बार 38, 35, 36 के बीच में फिगर होता, लेकिन ये फिगर 30 पर ड्रॉप हो गया। और उसमें बड़ा चंक जो शाहबाद का था, देखिए ये अलार्मिंग इसलिए भी है देवांशु एनडीए के लिए, क्योंकि एनडीए जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो इस पूरे इलाके में वो वाइप अप हो गई, कहीं नहीं जीत पाई। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में भी वही हालत हो गई। तो भाई पार्टी में नेता है, कट्टर समर्थक है बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के चाहने वाले उस पूरे इलाके में है। कहा जाता है कि बीजेपी का किला है वो पूरा इलाका, औरंगाबाद में तो यही कहा जाता था। अब औरंगाबाद में भी ये असर हुआ कि वो भी हार गए, खुद सुशील सिंह हार गए। उनको ये पता नहीं होता, नहीं कई बार क्या होता है ना कि जब आप फायर करते हैं तो वो आप तक भी पहुंचते हैं, बॉन्स फायर भी हो जाता है, कई दफे ऐसा होता है। तो उन्होंने जो चाल चली, उस चाल में वो उस जाल में जो उन्होंने जाल बिछाया उसमें वो खुद फंसे। उपेंद्र कुशवाहा तो फंसे ही फंसे, आरके सिंह फंसे। इसका असर बक्सर तक दिखा और बक्सर तक पे जो है हारना पड़ा, मतलब एनडीए को।
और 1.5 महीने पहले जो प्रेस पीसी होती है औरंगाबाद में, उसमें सुशील सिंह कहते हैं पार्टी आला कमान कहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। ये बात जो है उपेंद्र कुशवाहा तक पहुंची और अब इंटरनल तौर पर एग्जैक्ट सूचना रही होगी उपेंद्र कुशवाहा तक कि सही में ये चुनाव लड़ने वाला। हालांकि हमारे पास जो जानकारी है कि सुशील सिंह लड़ सकते हैं चुनाव, और खासकर उनके बेटे भी अब तैयार है, परमवीर सिंह उनका नाम है, अगर वो नहीं तो उनके बेटे लड़ेंगे। क्योंकि देखिए जो औरंगाबाद विधानसभा सीट है वो फिलहाल कांग्रेस के वहाँ से विधायक है, 2015 में भी वही विधायक थे, 2020 में भी जो है वही विधायक थे, आनंद शंकर सिंह नाम है। और बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो रामाधार सिंह जो हैं वो हार चुके हैं। हालांकि रामाधार सिंह जो है एक वक्त में बहुत मतलब कह सकते हैं ना बहुत ही मजबूत इलाके के लिए नेता हो गए। 1995 में पहली बार जो है वो विधायक बनते हैं, 2005 में 2 बार चुनाव होते हैं वो विधायक बनते हैं, 2010 में जो है फिर वो विधायक बनते हैं। हालांकि 2015 2020 जो है वो हार जाते हैं। चर्चा है कि सुशील सिंह जो है वो औरंगाबाद से चुनाव लड़ेंगे या उनके बेटे लड़ेंगे। एक और नाम जो है वो डरा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को, इसलिए वो अड़ गए हैं और बीजेपी को चिता रहे हैं। वो ये नाम है रोहित कि पवन सिंह की एंट्री, वो दिख भी रहा है कि लगातार ये लग रहा है कि पवन सिंह भले वाया बीजेपी ना री एंट्री करे, लेकिन वाया एनडीए वो आ सकते हैं और औरंगाबाद या काराकाट लोकसभा सीट के अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। जो राजपूत बहुल होगा, जिसमें कि नंबर 1 पर चल रहा है नवीनगर में 3-4 कार्यक्रम भी जो है वो छोटे मोटे हो चुके हैं उनके। तो अभी एग्जैक्ट नहीं कहेंगे कि नवीनगर से चुनाव लड़ेंगे हम, लेकिन हाँ ये चर्चा है क्योंकि नवीनगर जो है वो बिहार में 2 विधानसभा सीट अगर कोई राजपूत बहुल सीट मानी जाती है तो वो 2 है। ये है एक नवीनगर विधानसभा सीट और एक है बाढ़ विधानसभा सीट। तो बाढ़ में तो वैक्यूम है नहीं, नवीनगर में जो है कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चुनाव लड़े अगर नवीनगर मिलता है। तो ये आएंगे किस रास्ते? ये महागठबंधन के रास्ते इनको आना नहीं है, इनको आना है हाँ, क्योंकि वोटर उसी का है, मतलब वोटर एनडीए का है वो। तो मतलब लेकिन देवांशु मतलब क्या ये माना जाए कि मतलब क्योंकि जो कहते हैं ना कि कहावत है कि जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, उपेंद्र कुशवाहा इसी बात से डर गया क्योंकि देखिए सारी सीटें तो उनको मिलनी नहीं है, उनके लिए सीटें तो तय होंगी ना भाई कि उनको 3-4-5 सीटें बहुत मिलेंगी, तो 5 सीटें मिलेंगी बिहार के अंदर में। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा डर गए इस बात से कि जो सीटें उनको मिले वो भी ना वो हार जाए, इस वजह से वो टीस में डर तो गए ही हैं। और सबसे बड़ी बात उनको लग रही है ना, मतलब कि मैं एनडीए में हूँ, मैं एनडीए के लिए काम करूँ, 2 ऐसे नेता जिन्होंने मुझे हराया वो विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाएंगे, वो भी एनडीए से मेरे रहते हुए। ये बात सबसे पहले जो है ना उपेंद्र कुशवाहा को पच ही नहीं रही है, इसलिए एक तेवर तो दिखा रहे। हालांकि क्या एनडीए छोड़ने वाले हैं, अगर कोई ये सवाल पूछेगा, नहीं एनडीए छोड़ने वाले नहीं है, वो अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ जो है एनडीए में रख रहे हैं और सीधे तौर पर रख दिया। पब्लिक डोमेन में इतनी बातें उन्होंने कही है और जब इंटरनल डोमेन में यानी कि बीजेपी के आला नेताओं से बातचीत होगी तो वो सीधे मुंह कह देंगे सुशील सिंह को चुनाव आप मत लड़वाइए, पवन सिंह को आप एनडीए के रास्ते जो है वो मत लाइए। देखिए एनडीए के रास्ते लाने का मतलब है कि बीजेपी के अलावा भी और भी पार्टियां हैं एनडीए में, उस पार्टी में कुछ ज्वाइन करके पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, ये चर्चा है। तो ये सब नहीं चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की चाहत फिलहाल एनडीए में ये है कि सुशील सिंह और पवन सिंह से किनारा करे बीजेपी, ये डिमांड है, ये मुख्य रूप से ये डिमांड है। और एक चीज यहाँ पर ऐड करेंगे कि जो बैठक हुई आरएलएम की यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, जेडीयू वाले का ये नारा चल रहा है 2025 फिर से नीतीश। आरएलएम का नारा है उसमें, हाँ 2025 225 हाँ। और आरएलएम वालों ने यानी कि उपेंद्र कुशवाहा वालों ने इसमें भी अपना नारा ऐड किया अपनी पार्टी का कि 2025 में आरएलएम को 25 सीट चाहिए। ये बहुत फिजिबल तो मुझे नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि हर पार्टी अपने हिसाब से चाहती है। तो देखिए इस पूरे वीडियो में जो चीज निकल के सामने आए वो यही निकल के सामने आए कि उपेंद्र कुशवाहा इस बात से डर गए हैं कि अगर पवन सिंह आते हैं, अगर चुनाव लड़ लेते हैं एनडीए के दरवाजे से, तो नुकसान ये होगा, फिलहाल तो नहीं होगा लेकिन बाद में होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की सीट छिन जाएगी जो काराकाट उनकी अपनी सीट मानी जाती है। सुशील सिंह के आने से ये होगा कि जो क्योंकि होता क्या है ना कि दुश्मन का दुश्मन का दोस्त भी जो होता है वो दुश्मन ही होता है। तो वो बात है उपेंद्र कुशवाहा के साथ में। मुझे ऐसा लगता है देवांशु जैसे बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इसी बात से डरे हुए हैं और इसी बात से डराने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने एनडीए को नुकसान पहुंचाया, जिसने एनडीए को पूरे शाहबाद इलाके में उसका सुपड़ा साफ करवा दिया, उस व्यक्ति को अगर बीजेपी चुनाव लड़ा रही है तो उसके लिए सुसाइडल होने जा रहा है। और यही बात उपेंद्र कुशवाहा जो है अपने बयानों से
ये सारे इशारे में फिलहाल कह रहे हैं। और जैसे देवांशु भी कह रहे हैं कि जब एनडीए बैठेगी, क्योंकि आज देखिए जितना मांझी भी जब अमित शाह से मिलते हैं तो उनका एक बयान आता है, उसमें वो कहते हैं कि जो है अगस्त में या जुलाई के आसपास में, जुलाई से अगस्त के बीच में एनडीए बैठेगी और सीटों का पूरा फॉर्मूला तय होगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा और सब कुछ उसी वक्त एनडीए तय कर लेगा। हालांकि सब कुछ तय है पहले से, लेकिन एक औपचारिक तौर पर चीज़ें तय होंगी। और उसके पहले जैसे मांझी को अमित शाह ने मिलने के लिए बुलाया, वैसी खबर ये भी है कि जो है मिलने के लिए उपेंद्र कुशवाहा भी जाएंगे और वो अपनी इस बात को पुरजोर तरीके से वहाँ पे कहेंगे कि जो नुकसान एनडीए को हो चुका है, और पिछले बार क्योंकि देखिए बीजेपी की सरकार बन जाती बिहार के अंदर में, लेकिन पिछले बार वही शाहाबाद के इलाके में बीजेपी भी साफ हो गई पूरी तरीके से, जदयू भी साफ हो गई और इसका बड़ा नुकसान हुआ। और इसके नुकसान की भरपाई अगर करनी है तो इन दो चेहरों से फिलहाल परहेज करना चाहिए। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।